Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with our new chapter that is parasites. पैरासाइट्स में सबसे पहले डिस्कस किया हुआ है जार्डिया लेम्बिया। ठीक है, इसमें आपने सबसे पहले याद रखना है कि ये सीनरी हमारे पास कहाँ पे हो रही है। एक हमारे पास जंगल है, उसका नाम जार्डिया जंगल है, उधर हमारे पास हो रहा है। ठीक है, सीनरी में हम देख सकते हैं कि एक जंगल है, जो जंगल में हमारे पास क्या है कि कुछ एक बोट है। ठीक है, ज़ाहिर है अब बोट होगी तो बोट के साथ पानी भी होगा, तो पानी है हमारे पास। ठीक है, एक किश्ती है और हम देख सकते हैं कि पीछे दूर कहीं एक ट्रेन जा रही है। ठीक है, इस जंगल से। ठीक है, अब किश्ती में कुछ हमारे पास बच्चे बैठे हुए हैं। सही है, तो ऐसी सीनरी आपने अपने सबसे पहले माइंड में रखना है। ठीक है, कि जब भी ये जार्डिया लंबिया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है कि हम देख सकते हैं कि जो पानी है, पानी में हमारे पास क्या है, इस तरह के स्टूल पड़े हुए हैं। ठीक है, और कुछ हमारे पास इस तरह बुलबुले टाइप के हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या इंडिकेट करते हैं कि ये हमारे पास जो जार्डिया लेम्बिया है ये हमारे पास ट्रांसमिट होते हैं, फीसेस से ट्रांसमिट होते हैं। और फीसेस में हमारे पास क्या होते हैं, तो फीसेस जो होते हैं उसमें हमारे पास सिस्ट होते हैं। ठीक है, सिस्ट से हमारे पास फिर ट्रांसमिट होते हैं। अब इसका हमारे पास सिंपली क्या मतलब है कि इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में बताया हुआ है कि कॉन्टेन सिस्ट ऑफ जार्डिया फ्रॉम फीसिस। ठीक है, यानी कि फीसिस में हमारे पास सिस्ट होते हैं और उस सिस्ट से हमारे पास ये जो पैरासाइट होते हैं ये हमारे पास ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय सिस्ट। सिस्ट अगर मैं आपको इजीली लेमैन टर्म्स में डिफाइन करूँ एंड सिंपल टर्म्स में डिफाइन करूँ तो सिस्ट हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इन्फेक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, इट इज़ एन इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ जार्डिया और ये हमारे पास सर्वाइव करती है आउटसाइड, यानी कि इन द इन्वायरमेंट ये हमारे पास सर्वाइव करती है। ठीक है, इट इज़ द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ जार्डिया लेम्बिया एंड इट सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इस फीसेस से हमारे पास ये किस तरह ट्रांसमिट होती है। जब भी किसी बंदे को जार्डिया लेम्बिया होते हैं तो वो हमारे पास जब भी स्टूल पास करते हैं तो उसके स्टूल में क्या होते हैं, उसके स्टूल में जार्डिया लेम्बिया के सिस्ट्स होते हैं। ठीक है, सिस्ट्स होते हैं। ठीक है, जब भी कोई भी पर्सन वो जब ये फीसेस पानी वगैरह में जाते हैं तो उसमें सिस्ट होते हैं ना, तो जब भी कोई पर्सन ऐसे पानी को पीता है तो उसको ये जार्डिया लेम्बिया पैरासाइट ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम देख सकते हैं कि इस तरह कुछ बच्चे हैं और बच्चे ने इस तरह बैकपैक पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये बैकपैक से क्या इंडिकेट हो रहा है कि ये कोई कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो पैरासाइट है ये हमारे पास किन लोगों में कॉमन है, जो कि कैंपिंग और ट्रेवलर्स के लिए जाते हैं। ठीक है, क्यों कॉमन है, क्योंकि वो हमारे पास अनफिल्टर्ड और अनप्योरीफाइड वाटर पीते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनमें ये ज़्यादा कॉमन है। तीसरा फिर आ जाते हैं कि कैंपर्स होल्डिंग नोजेस। कुछ हमारे पास बच्चे हैं इस तरह के, ये और ये हमारे पास होगी जिन्होंने अपनी नाक को बंद की हुई। ठीक है, ये हमारे पास क्या इंडिकेट करता है कि ये जो हमारे पास जार्डिया लेम्बिया ये तीन चीज़ें कॉज करते हैं, ब्लॉटिंग, फ्लॉटिनेंस एंड फाउल स्मेलिंग डायरिया। अब ब्लॉटिंग हमारे पास क्या होती है, ब्लॉटिंग सिंपली हम कहते हैं कि जब भी किसी का यानी कि इस तरह होता है कि पेट ख़राब होता है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि पेट में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा टाइटनिंग आ जाती है और कुछ खाने का दिल नहीं करता। ठीक है, ये ब्लॉटिंग होती है। फ्लोटिनेंस हमारे पास क्या होती है कि गैस का पास होना। ठीक है, यानी कि इन सिंपल टर्म अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, पासिंग गैस फ्रॉम इंटेस्टाइन थ्रू एनस इज नोन एज फ्लोटिनेंस। और फाउल स्मेलिंग डायरिया। फाउल स्मेलिंग डायरिया हमारे पास क्यों होते हैं कि आपने याद रखना है कि जार्डिया लेम्बिया जो होते हैं वो हमारे पास जो फैट्स होते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं करवाता थ्रू इंटेस्टाइन। ठीक है, जब फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फैट हमारे पास कहाँ जाएगा, फैट हमारे पास फीसेस स्टूल में पास होगा। जब भी हमारे पास फैट स्टूल में पास होते हैं तो वहाँ पर स्मेलिंग फाउल स्मेलिंग डायरिया कॉज करवाते हैं। ठीक है, सही है। फिर हम देख सकते हैं कि एक बच्चा जो कि हमारे पास इससे येलो स्टूल में बैठा हुआ है, ये क्या इंडिकेट करते हैं, स्टिटोरिया। स्टिटोरिया हमारे पास क्या होते हैं, फैटी डायरिया होते हैं। ठीक है, मैंने पहले कहा था कि थर्ड पॉइंट में आपको बताया कि ये जार्डिया लेम्बिया क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल वॉल के साथ अटैच हो जाते हैं और फैट की एब्जॉर्प्शन इनहिबिट कर देते हैं। जब फैट की एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो फैट हमारे पास स्टूल में जाते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, स्टिटोरिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि फैटी डायरिया। अब जब फैट की एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो कुछ विटामिन हमारे पास होते हैं जो कोई फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, यानी कि उन्हें फैट चाहिए होता है उनको एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, जिस तरह के ADE के। अब जब फैट नहीं हमारे पास एब्जॉर्ब होगा तो विटामिन ADE के भी नहीं एब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से इनकी डिफिशेंसी हमारे पास कॉज होगी। ठीक है, फिर हम देख सकते हैं कि बोर्ड के साइड्स पे इस तरह के कुछ शील्ड्स लगे हुए हैं। ठीक है, शील्ड्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये शील्ड्स क्या इंडिकेट करते हैं, शील्ड्स ऑन द बोर्ड ट्रोफोसाइट फॉर्म दैट इज फ्लैजिलेटेड। ठीक है, अब ट्रोफोसाइट, इसमें हमारे पास ट्रोफोसाइट का क्या मतलब है, ट्रोफोसाइट हम कहते हैं कि हमारे पास एक्टिव लिविंग और मल्टीप्लाइंग फॉर्म है पैरासाइट की। ठीक है, एक्टिव लिविंग और मल्टीप्लाइंग फॉर्म है पैरासाइट की। ठीक है, और फ्लैजिलेटेड होते हैं यानी कि हमारे पास मोटाइल होते हैं। ठीक है, अब याद रखना कि जो हमारे पास जार्डिया लेम्बिया होते हैं इसमें हमारे पास 8 फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, सही 8 फ्लैजिला होते हैं और वो हमारे पास यूज़ करते हैं कि वो इंटेस्टाइन में मूव कर सके। ठीक है, ट्रोफोसाइट क्या होती है, एक्टिव मल्टीप्लाइंग लिविंग एंड फीडिंग फॉर्म ऑफ पैरासाइट। ठीक है,
सही है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इसमें हमारे पास ट्रोफोजाइट फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है, यानी कि एक्टिव मूविंग फॉर्म होते हैं। अब दो चीज़ों में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, एक हमारे पास सिस्ट और दूसरा ट्रोफोजाइट। सिस्ट में मैंने क्या कहा था कि यहाँ पास इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है, और यहाँ पास आउटसाइड ऑफ द बॉडी रहती है इन्वायरमेंट में। और ट्रोफोजाइट क्या होती है, ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म होती है, और ये हमारे पास इनसाइड ऑफ द बॉडी में रहती है, यानी कि इंटेस्टाइन में रहती है, ठीक है। फिर 6 पॉइंटेड शील्ड्स इन द वाटर एंड ओपी गए पॉइंटिंग एट द वाटर, यानी कि शील्ड हमारे पास कुछ वाटर में गिर गया है, और ओपी गए जो ये हमारे पास पर्सन है ये उसको पॉइंट करे। ये क्या इंडिकेट करता है, अटैच बट डू नॉट इन्वेट इंटेस्टाइनल वॉल, यानी कि इंटेस्टाइनल वॉल के साथ तो अटैच होते हैं लेकिन इंटेस्टाइनल वॉल को ये इन्वेट नहीं करता, यानी कि टिश्यू जो अंदर होती है, सेल होते हैं, उसमें नहीं जाता, ठीक है। सो ओनली कॉजेज डायरिया, ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ डायरिया कॉज करवाते हैं, ठीक है, सही है। फिर हमारे पास इट फाउंड इन स्टूल दियर डायग्नोस्टिक, अगर हम स्टूल की एग्जामिनेशन करें लेबॉर्ट्री में, अगर हमारे पास ये फाइंड हो गया तो हमारे पास अगर स्टूल में ये फाइंड हो गया तो यहाँ पास डायग्नोस्टिक इसका फीचर है, ठीक है, कि इस पर्सन को ये इन्फेक्शन है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि इस बोर्ड का नाम इन्होंने क्या रखा है कि इलीसा, ठीक है, इलीसा। इलीसा से याद रखना, इलीसा स्टूल एंटीजन टू डिटेक्ट, यानी कि यहाँ पास एक एंटीजन होता है, ठीक है। इलीसा टेस्ट हम करते हैं जिसमें यहाँ पास ये इसका एंटीजन पॉजिटिव आते हैं तो हम कहते हैं कि इस बंदे को जार्डिया है, ठीक है। फिर हमने शुरू में कहा था कि जंगल में हमारे पास पीछे की जाने पे क्या जा रहा है, पीछे की जाने पे हमारे पास इससे ट्रेन गुजर रही है, ठीक है। ट्रेन जब भी स्केची में आया तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास मेट्रोनिडाजोल से ट्रीट होते हैं, ठीक है, यानी कि ट्रीटमेंट विद मेट्रोनिडाजोल नाइडाजोल। सो दैट्स ऑल।